जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का आज हम दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है वो चैप्टर फर्स्ट कर लिया है, जिसमें हमने जो है वो टोटल जो है वो 26 क्वेश्चन किया हुआ था। तो चैप्टर फर्स्ट अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो जहाँ यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए जो है मिलेगा, क्योंकि सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आज जो है हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेशन किया गया था? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या सोवियत संघ? तो किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेशन किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है? शक्तियों का वितरण, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व? तो भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मौलिक अधिकार को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो है मूल अधिकारों की जो संख्या पहले 7 हुआ करती थी, वर्तमान समय में जो है वो कितनी है? तो 6 है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 300 में रख दिया गया। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार? तो इसे मौलिक अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद जो है आपका भाग 4 में है। 36 से 51 है आपका नीति निर्देशक तत्व, और ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन? तो मैंने अभी बताया, अनुच्छेद जो है 36 से 51 भाग 4 में है, इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1926, 1927, 1928 या 1938? तो नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा वर्ष किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो वो प्रस्तुत किया 1928 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेशन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो धर्मनिरपेक्षता शब्द का समावेशन किया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, अखंडता और समाजवादी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये भारत में 12 अक्टूबर जो है, और 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा गया है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या संयुक्त राष्ट्र? तो यहाँ पे विधायिका संसद होता है, कार्यपालिका राष्ट्रपति, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो न्यायपालिका हुआ। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 21 में। किस में है? अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है? तो 24 घंटे के अंतर, आने जाने का समय छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? 45, 60, 75 या 90?
तो अधिकतम जो है वो 90 दिनों के लिए जो गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि 3 महीना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकारों का जो है वर्णन, जैसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो मैंने ऊपर में बताया था भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची का समावेशन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? मौलिक अधिकारों का, तो ये कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1900। मौलिक कर्तव्यों का, ये मूल संविधान में नहीं था, मौलिक अधिकार तो मूल संविधान में था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं? तो किनके विचारों से? तो ज्योतिराव फूले के विचार से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि इसे कानूनी अधिकार में अनुच्छेद जो है वो 300A में जो है रख दिया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का अधिकार, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 21 का ए में। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा, जो मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 29 से 30 में किसका उपबंध है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में जो है संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का जो है वो उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 24 में है। इसके तहत कारखाने में बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 25 से 28 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिशत किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है 23 में है। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, कि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो उसे रीट जारी कर सकती है अधिकार परीक्षा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।